तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही गूगल फॉर्म सबमिशन की बेसिस पे आप आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल भेज सकें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैब्लिक कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स और जीमेल को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिट होता है तो उसके ऐसा होते ही वो मेरे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जीमेल के थ्रू एक ईमेल सेंड कर देता है। और आप देखेंगे मेरे इस वीडियो में कि जो मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया है उसके अंदर मैंने दो मल्टीपल चॉइस रखी हैं। तो उस मल्टीपल चॉइस के बेसिस पे ये होता है कि जब भी कोई कैंडिडेट फिल करता है फर्स्ट चॉइस और उसके बाद फॉर्म सबमिट करता है तो उसको सेम ऑटोमेशन की मदद से एक डिफरेंट ईमेल जाता है। बट अगर कोई दूसरा कैंडिडेट जाता है मेरे चॉइस 2 के साथ तो उसको चला जाता है कोई और ईमेल। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे लिखिए pavly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी इस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनकी जो डिटेल्स है वो रिसीव कर रहा हूं गूगल फॉर्म्स की मदद से। मतलब जब भी वो फॉर्म सबमिट हो रहे हैं उसकी डिटेल्स के बेसिस पे मैं ये रिक्रूटमेंट कर रहा हूं। तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा गूगल फॉर्म्स को। ऐसा करते ही यहाँ पर जो मुझे ट्रिगर इवेंट मिलेगा वो है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड, कि जब भी न्यू रिस्पॉन्स आए मेरे गूगल फॉर्म के फिल होते ही तब जाके यहाँ पर ये जो ट्रिगर है वो फायर हो। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ट्रिगर इवेंट को यहाँ पे चूज़ किया इसने मुझे यहाँ पर एक वेबहुक यूआरएल दे दिया है। तो भला वो वेबहुक यूआरएल इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई इंटीग्रेशन सेटअप हो जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सके हमारे गूगल फॉर्म्स का इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें उपयोग करना होगा इस वेबहुक यूआरएल का, क्योंकि ये मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र में। तो इसका उपयोग करने के लिए तो सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप जाइए आपके गूगल फॉर्म्स की ओर। तो आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ गूगल फॉर्म्स में और इसके अंदर मैंने बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट किए हैं, जिसमें से मैंने रिक्रूटमेंट के लिए एक फॉर्म क्रिएट किया है विद द नेम रिक्रूटमेंट फॉर्म पैबली। इसको मैं ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरा रिक्रूटमेंट फॉर्म, जिसके अंदर जो डिटेल्स हैं लाइक जो मैं डिटेल्स रिसीव करना चाहता हूँ कैंडिडेट से वो है फुल नेम, ईमेल एड्रेस, उनकी क्वालिफिकेशंस और करंट लोकेशन। तो मैंने इन डिटेल्स के बेसिस पे ये फॉर्म क्रिएट किया है और यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये होने वाली है कि अगर उस कैंडिडेट की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MBA है तो मैं उसको एक फॉलोइंग टास्क सेंड करूँगा जीमेल के थ्रू कि आप भाई वो टास्क को फुलफ़िल कीजिए, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। और वैसे ही अगर वो है PhD तो मींस अगर उसने PhD की हुई है तो उसको मैं एक डिफरेंट टास्क भेजना चाहता हूँ। तो ये कंडीशन की बेसिस पे मैंने यहाँ पर ये फॉर्म क्रिएट किया है। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कैसे ही वेबहुक यूआरएल को कॉपी किया है और मैं चाहता हूँ कि जब भी फॉर्म फिल हो ये जो फॉर्म तो उसकी डिटेल्स जो है हमारी वर्कफ्लो तक आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं जाऊँगा इन रिस्पॉन्सेज की ओर और रिस्पॉन्सेज में आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं आइकन स्प्रेडशीट का, ये है गूगल स्प्रेडशीट का आइकन। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्सेज के लिए एक ऑटोमेटिक शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ क्रिएट स्प्रेडशीट, देन एक न्यू स्प्रेडशीट को क्रिएट कर देता हूँ।
तो ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू टैब में एक रिक्रूटमेंट फॉर्म पेबली जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया है उसकी रिस्पॉन्सेज के यहाँ पे शीट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें वही जो मैं डिटेल्स रिसीव करना चाह रहा हूँ उनकी बेसिस पे कॉलम्स आ चुके हैं। मैंने इन्हीं डिटेल्स की नीड थी। तो अब क्या है कि जब भी यहाँ पर जो है रिस्पांस आए, मींस फॉर्म फिल हो और उसका रिस्पांस यहाँ पर आ जाए, तो मैं चाहता हूँ वो रिस्पांस पहुँच जाए मेरी पेबली करने की वर्क फ्लो में। तो उसको करने के लिए करना क्या होगा, ये जो आप एक्सटेंशंस का बटन देख रहे हैं इसमें हम जाएंगे, देन एड ऑन्स, गेट एड ऑन्स। गेट एड ऑन्स को सिलेक्ट करते ही ये हमें ले आएगा गूगल के वर्क स्पेस मार्केट प्लेस में, जहाँ पर हम सर्च करेंगे एप्लीकेशन को पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। और आप देख सकते हैं ऐसा करते ही यहाँ पर पेबली कनेक्ट वेबबुक्स की एप्लीकेशन आ गई है। देन इसको ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ओके, इंस्टॉल्ड है, इस वजह से यहाँ पर ये अनइंस्टॉल करने का बटन दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने इसको पहले कभी इंस्टॉल नहीं किया है तो आप यहाँ पर इंस्टॉल बटन जब दिखाएगा उसको क्लिक करके इस वेबबुक को यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। लेकिन मैं पहले ही इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं दोबारा जाता हूँ एक्सटेंशंस में, तो आप नीचे यहाँ देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबबुक्स को। तो मैं जाऊँगा इसकी इनिशियल सेटअप पे और इनिशियल सेटअप पे जाते ही यहाँ पर मुझे मिल जाएगा वेबबुक यूआरएल को पेस्ट करने का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ये जो शीट है वो है सिलेक्टेड फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1। आप नीचे देख सकते हैं एक सिंगल शीट है इसके अंदर और उसके अंदर ये जो वेबबुक यूआरएल का ऑप्शन है उसमें जाके मैं पेस्ट करूँगा वो वेबबुक यूआरएल जो मुझे मेरी ट्रिगर विंडो से मिला है। अब आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरा कॉलम भी है जो कि है ट्रिगर कॉलम। तो भला ये ट्रिगर कॉलम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो भी शीट होती है उसके अंदर जो डेटा होता है वो आता है कॉलम्स के अंदर और वो कॉलम स्टार्ट होते हैं ए से लेके जेड तक। तो ये है वो ट्रिगर कॉलम और यहाँ पर हमको क्या करना है, हमें एंटर करना है लास्ट फिल्ड ट्रिगर कॉलम। ओके, इसका ये मतलब हुआ कि आप जो डेटा रिसीव कर रहे हैं आपके कॉलम्स में जो लास्ट कॉलम है जिसके अंदर आप डेटा रिसीव करना चाहते हैं वो होता है आपका लास्ट फील्ड ट्रिगर कॉलम। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लास्ट फील्ड कॉलम है कॉलम ई, क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट डिटेल है हम रिसीव कर रहे हैं वो है करंट लोकेशन की। तो इसलिए यहाँ पर मैं जो ट्रिगर कॉलम है वो लिख देता हूँ ई। आप भी आपका जो भी ट्रिगर कॉलम होगा लास्ट फील्ड कॉलम उसको यहाँ पर मैनुअली टाइप कर दीजिएगा। ऐसा करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए और सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो ऐसा करने के बाद इसको आप भी क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद दोबारा जाइए एक्सटेंशंस में, देन पेबली कनेक्ट वेबबुक्स और इस बार सिलेक्ट कीजिए सेंड ऑन इवेंट बटन को। और ऐसा करते ही यहाँ पर ये वर्किंग दिखाएगा और जैसे ही वर्किंग ख़त्म हो जाएगी फाइनली आपका जो ये इंटीग्रेशन है पेबली कनेक्ट के साथ वो सेटअप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेट कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो भला वो किस लिए, क्योंकि हमें जो डिटेल्स मिलेगी उसके बेसिस पर ही तो हम ये वर्कफ्लो क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये वेट कर रहा है एक फॉर्म रिस्पॉन्स के आने का। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो मैं आता हूँ मेरे गूगल फॉर्म्स की ओर और मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ इस फॉर्म को। ठीक है, तो ये रहा ये मेरा रिक्रूटमेंट फॉर्म और इसके अंदर अब जो फील्ड्स हैं उसमें मैं कुछ डेटा फिल कर देता हूँ। लाइक यहाँ नेम दे देता हूँ डमी नेम, देन ईमेल एड्रेस, ओके, या ईमेल एड्रेस भी डाल दिया है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में मैं सबसे पहले जाऊँगा MBA के साथ और करंट लोकेशन में मैं ऐसे डाल देता हूँ XYZ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा इसकी डिटेल्स आप देखेंगे यहाँ इसकी रो में आ जाएगी और साथ ही साथ क्योंकि मैंने यहाँ पर वो जो वेबबुक URL है वो ऐड किया था मेरी शीट में, तो उसका रिस्पॉन्स हमें हमारे वर्क फ्लो में भी मिल जाएगा। तो मैं आता हूँ वापस रिक्रूटमेंट फॉर्म पे और डिटेल्स आप देख सकते हैं फिल्ड है, मैं करता हूँ सबमिट इस फॉर्म को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो चुका है, चल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो रिकॉर्ड आ चुका है, टाइम आ गया है, वो जो डिटेल्स मैंने फिल करी थी वो यहाँ कंप्लीटली इस रो में ऐड हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको लेकर आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने रिस्पॉन्स रिसीव कर लिया है जिसमें यही है वो फुल नेम, देन ईमेल एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, लोकेशन और जो हमारी स्प्रेडशीट का नेम है वो भी यहाँ पर आ चुका है।
तो ऐसा करने के बाद हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये जो पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस है जिनने अप्लाई किया है, हम उनको एक मेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं। लेकिन अब आपने जैसे देखा था मेरे फॉर्म में, एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में MBA था और दूसरा था PhD, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस मुझे यहाँ पर चाहिए कि मैं अलग अलग कंडीशंस पे, अगर कोई MBA के लिए फॉर्म फिल करे तो उसको एक दूसरा ईमेल जाए, और अगर कोई PhD के लिए करे तो उनको कोई दूसरा मेल जाए। तो उसके लिए यहाँ क्या करना होगा, जो एक्शन एप्लीकेशन है वहाँ पर मैं चूज़ करूँगा राउटर बाय पैबली को। और मैं आपको बता दूं कि राउटर बाय पैबली एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा। इसका ये मतलब हुआ कि इसके लिए पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है, ठीक है। तो भला राउटर बाय पैबली क्यों? क्योंकि जो राउटर बाय पैबली है वो काम करता है कंडीशनली, वो कंडीशंस पे काम करता है। लाइक एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर फुलफिल होती है तब जाके कोई दूसरा एक्शन हो, और या फिर कोई दूसरी हमारी कंडीशन फुलफिल होती है तो ऐसा होने पे कोई डिफरेंट एक्शन हो। तो जब मैं यहाँ पर ये वर्कफ्लो सेटअप करते जाऊँगा तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। तो आपने देखा जैसे मैंने यहाँ राउटर बाय पैबली को सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसने मुझे राउट दे दिए हैं, जिसमें एक है राउट 1, दूसरा है राउट 2 के नाम से। आप इसमें जितने चाहे उतने राउट्स इसमें ऐड भी कर सकते हैं आपकी डिटेल्स के हिसाब से, ऐड राउट को क्लिक करके। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी के लिए पहले तो इन राउट्स को मैं रीनेम कर लेता हूँ। इस वाले राउट को मैं नाम दे देता हूँ MBA। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी MBA के लिए कोई अप्लाई करे तब जाके ये वाला राउट हमारा काम करे। देन सेम वैसे ही राउट 2 के साथ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ PhD, फाइन, इसको भी अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये राउट्स क्लियर, राउट के जो नेम है वो मैंने रख दिए हैं। तो जब भी कोई MBA के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल करेगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं तो फॉर्म रिस्पॉन्स में हमें क्या आया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MBA। तो ऐसा होने पे क्या हो, तो जाता हूँ मैं सेट फिल्टर्स एंड एक्शन स्टेप्स की ओर, और यहाँ पर अब मुझे ऐड करना होगा फिल्टर। तो बड़ा फिल्टर क्यों? क्योंकि जो फिल्टर है वो काम करता है इफ़ कंडीशंस पे। लाइक कि कोई फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके ऐसा होते ही जो भी हम एक्शन स्टेप यहाँ पर ऐड करेंगे, जो भी एप्लीकेशन होगी उसके द्वारा वो रिस्पॉन्स चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलता है लेबल, फिल्टर टाइप और वैल्यू। लेबल क्या होता है कि जो भी रिस्पॉन्स आपने रिसीव किए हैं, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ ड्रॉप डाउन मिलता है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का। तो यहाँ थी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल फॉर्म्स, और उसके अंदर क्या है, न्यू रिस्पॉन्सेज, राइट। उसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करते ही मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि जब भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो MBA, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सिंपली इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुका है, और यहाँ मिलता है फिर हमें फिल्टर टाइप, कि जब भी हो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, MBA। अब आई बात समझ में कि फिल्टर टाइप में हम जो भी चूज़ करते हैं और यहाँ से हम कंडीशन करवाना चाहते हैं इक्वल टू हो या एग्जिस्ट नहीं करे, कंटेन्स हो, सारी जो भी आपको यहाँ से फिल्टर टाइप चूज़ करना है वो चूज़ कर लीजिए। देन यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। तो अभी क्या है, हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MBA ही है, इक्वल टू MBA। तो ऐसा होने पे क्या, जब मैं करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर जो स्टेटस आएगा वो आएगा सक्सेस, हाँ कंडीशन इज़ ट्रू। तो यहाँ हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो क्या है, फुलफिल हो रही है। तो ये कंडीशन फुलफिल होने पे क्या, ये जो पर्टिकुलर मेरे को फॉर्म सबमिशन के द्वारा जो भी डिटेल्स आई है, मैं उसके बेसिस पे वो जो ईमेल एड्रेस आया ना उनको कुछ मेल भेजना चाहता हूँ। तो मेल भेजने के लिए यहाँ पर मैं ऐड एक्शन स्टेप में आऊँगा और यहाँ पर चूज़ करूँगा एक्शन एप्लीकेशन को, जो कि है जीमेल। ओके, आप जो भी एप्लीकेशन चाहे उसको उपयोग कर सकते हैं। देन यहाँ मुझे एक एक्शन इवेंट मिलेगा, वो होने वाला है सेंड ईमेल, क्योंकि हम जीमेल के थ्रू ईमेल से सेंड करते हैं। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन, देन कनेक्ट विद जीमेल। ऐसा करने के बाद मैं सिलेक्ट कर लूँगा मेरा वो अकाउंट जिसके थ्रू मैं ये मेल्स भेजना चाहता हूँ। तो ये मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है, और ऐसा करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर मेरे जो जीमेल का ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और ऐसा होते ही यहाँ पर भी कुछ फील्ड्स हमको मिलती है जो स्टार्ट होती है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेसेस से। तो ये सबसे कंपलसरी स्टेप है, क्योंकि हम जो मेल्स है वो ईमेल एड्रेस पे ही भेजते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, ईमेल एड्रेस मुझे ऐड करना है वो जो मुझे रिस्पॉन्स हुआ है मेरे फॉर्म से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा,
क्लिक करते ही मुझे 2 ड्रॉप डाउन मिलेंगे, जिसमें से मैं जाऊंगा जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है गूगल फॉर्म से उसकी और यहाँ से वो जो ईमेल एड्रेस है उसको सिलेक्ट करके मैप कर लूँगा। तो मैप करने से क्या होगा, हमेशा यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स है ये वेरी होंगे। लाइक अगर मैं उसको मैनुअली टाइप कर देता इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को, तो हमेशा सिर्फ इन्हीं ईमेल एड्रेसेस को मेल्स जाते। बट मैप करने से क्या होगा, जैसे जैसे हमें न्यू रिस्पॉन्सेज मिलेंगे हमारे फॉर्म सबमिशन से, तो हमेशा उनकी ईमेल एड्रेस अलग होंगे, उनके नेम अलग होंगे, बाकी लोकेशन एंड ऑल सब चीज़ें बहुत ही अलग होने वाली हैं। तो मैपिंग से क्या होगा, हमें न्यू डेटा मिलेगा इस वर्कफ्लो में और उसकी मदद से हम जो ऑटोमेशन चाहे वो करवा पाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे CC BCC रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। सेंडर नेम में मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कोई भी, मान के चलिए हम ABC कंपनी डाल दें यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आपके सेंडर नेम जो भी डालना चाहे वो डाल दीजिए। देन बात आती है ईमेल सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, मैंने नोटपैड पे टाइप कर रखा है, वो है टास्क फॉर जॉब अप्रेजल। ओके, तो मैं इसी सब्जेक्ट के साथ जाता हूँ और ईमेल सब्जेक्ट में इसको पेस्ट कर देता हूँ। देन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ईमेल कंटेंट टाइप प्लेन ही रहने देता हूँ, HTML टेक्स्ट में कोई मतलब नहीं है। देन ईमेल कंटेंट कि आप क्या मेल उनको भेजना चाह रहे हैं। तो मैं जो मेल उन्हें भेजना चाह रहा हूँ वो है ये, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे टाइम बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पर जो है ये सारी डिटेल्स ऐड करके रखी हैं। तो आप साथ ही साथ मेल पढ़ पाएंगे कि मैं किस टाइप का मेल उन्हें भेज रहा हूँ और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैं मेल भेज रहा हूँ तो यहाँ पर क्या वो कहता है हेलो डियर। अब लाइक किसको बोल रहा है ये हेलो, वो फॉर्म रिस्पॉन्स जो हमें आया है उसके उस पर्टिकुलर व्यक्ति को। तो यहाँ पर वो व्यक्ति का जो नाम था वो क्या था वो मैं आपको बता दूँ, वो मैंने दिया था डमी नेम, राइट, कि डमी नेम है उनका नाम जिन्होंने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर डियर हेलो डियर के बाद मैं एक स्पेस दूंगा और ये जो फुल नेम आप देख रहे हैं इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सिंपली मैप। तो ये भी मैप की वजह से क्या होगा, जब कोई न्यू रिस्पॉन्स रिसीव होगा ना तो यहाँ पर ये जो नेम है वो वेरी हो जाएगा। फाइन, तो अब आप ईमेल कंटेंट देख सकते हैं कि हेलो डियर डमी नेम, वी हैव रिसीव्ड योर जॉब एप्लीकेशन, फॉर फर्दर प्रोसेस यू हैव टू कंप्लीट द टास्क। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर देता हूँ, कंप्लीट द टास्क फ्रॉम दिस लिंक, इस लिंक से आप टास्क को जो है कंप्लीट कर दीजिए। देन रिजल्ट्स विल बी शेयर टू यू बाय ईमेल, और उसके रिजल्ट्स भी हम ईमेल के थ्रू आपको भेज देंगे। रिगार्ड्स, कंप्लीट हुआ यहाँ पे ईमेल कंटेंट। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन थी कि जब भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो हो MBA, तो ऐसा होने पे उनको ईमेल चला जाए और उसका जो सब्जेक्ट है वो हो टास्क फॉर जॉब अप्रेजल और कंटेंट हो ये। फाइन, ऐसा करने के बाद मैं जैसे ही करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, जो आप ये पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस देख रहे हैं ना, इनके ईमेल पे एक मेल चला जाएगा। उससे पहले मैं आपको उस ईमेल अकाउंट की ओर ले चलता हूँ। तो ये रहा वो ईमेल अकाउंट जिसके लिए मैंने ये जो मेल है वो क्रिएट किया है। तो अब यहाँ पर आप लास्ट देख सकते हैं कि पेपकॉन के द्वारा जो है लास्ट कोई ईमेल है, और जो हमने यहाँ पर नाम दिया है सेंडर नेम और जो सब्जेक्ट दिया है उस सेंडर नेम और सब्जेक्ट से कोई भी ईमेल है नहीं उनके ईमेल अकाउंट पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ और सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करते ही यहाँ आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव बता रहा है और ये बता रहा है रिस्पॉन्स रिजल्ट स्टेटस सेंड, कि ये जो पर्टिकुलर ईमेल है वो सेंड हो चुका है। तो चल के चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ आया आप देख सकते हैं कि ईमेल आ गया है जो कि है ABC कंपनी, यही मैंने वहाँ पर नाम दिया था जो था सेंडर नेम, और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट था वो था टास्क फॉर जॉब अप्रेजल, वो यहाँ पर आ गया है। इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट टेक्स्ट विथ लिंक, यहाँ पर लिंक देख सकते हैं, प्रॉपर लिंक आया। इसको क्लिक करूँगा तो हमारी पैबली की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और ये आप जिसको भेजा है उसका भी आप देख सकते हैं admin@ और उनकी जो भी डिटेल्स है नेम पूरा कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। फाइन, तो ऐसा होने पे इनको मेल चला गया है। तो मैं वापस वर्कफ्लो की ओर आता हूँ और सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर डेटा भी सेव हो चुका है और ये जो पहली कंडीशन है हमारी वो फुलफिल हो चुकी है। अब बात आते है दूसरी कंडीशन की, PhD के लिए अगर कोई फॉर्म फिल करता है कि लाइक उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है PhD, तो उस कंडीशन में क्या हो। तो दोबारा जाता हूँ मैं सेट फिल्टर्स एंड एक्शन स्टेप की ओर और यहाँ पर वापस से
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है रिस्पॉन्स मिला था उसको मैप कर लेता हूँ, लेकिन इक्वल टू में यहाँ पर इस बार वैल्यू में डालूंगा PhD, राइट। MBA वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, लेकिन जब PhD हो तब क्या मेल जाए। तो ऐसा करने के बाद अगर मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पर जो रिस्पॉन्स देखेंगे वो बताएगा स्टेटस एरर और कंडीशन इज फॉल्स। रीज़न क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमको रिसीव हुई है वो हुई है MBA, ना कि PhD। लेकिन जब रियल टाइम में कोई न्यू फॉर्म फिल होगा और उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में अगर वो PhD चूज़ करते हैं तो क्या होगा, मैं वो आपको बताता हूँ। उसके लिए यहाँ पर एक्शन स्टेप जोड़ देता हूँ और वो वापस से होने वाली है क्या, Gmail, क्योंकि इनको भी मुझे एक मेल भेजना है। इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद एक्शन इवेंट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के बाद इस बार जाऊँगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ, क्योंकि जो न्यू कनेक्शन है वो मैं स्टैब्लिश कर चुका हूँ। सेव पे क्लिक करता हूँ और ऐसा करने के बाद यहाँ पर रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, तो जो ईमेल एड्रेस पहले से ही है उसी को मैप करना पड़ेगा। सेंडर नेम की बात आती है तो वहाँ पर मैंने सेंडर नेम क्या दिया था, वो था ABC कंपनी। तो मैं आता हूँ और वापस से यहाँ पे ABC कंपनी ही लिख देता हूँ। फाइन, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ईमेल सब्जेक्ट, तो इनके लिए मैं एक दूसरा ईमेल सब्जेक्ट मैंने लिखा है, वो है अप्रेजल प्रोसीजर फॉर PhD। उसको कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पर मैं ईमेल सब्जेक्ट में उसको पेस्ट कर देता हूँ। देन आगे बढ़ते हुए लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईमेल कंटेंट, तो आप कोई दूसरा ईमेल कंटेंट बना सकते हैं अगर आप सेम वर्कफ्लो के लिए जा रहे हैं तो, लेकिन मैं जा रहा हूँ फिलहाल इसी कंटेंट के साथ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक ऐसे ही टेस्ट वर्कफ्लो बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ पर भी जो है मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर हेलो डियर वापस से जो फुल नेम है उसको मैप कर देता हूँ। तो अब इस बार सारी डिटेल्स ऐड कर दी है, लेकिन इन्होंने अप्लाई किया था MBA के लिए, PhD के लिए नहीं, तो इनको तो मुझे मेल नहीं भेजना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ और ऐसा होता है यहाँ डेटा भी सेव हो चुका है और मैं फाइनली आपको बता दूँ जो हमारी वर्कफ्लो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब जब रियल टाइम में जब भी फॉर्म फिल होगा तो क्या होगा, जब कोई MBA के लिए फॉर्म फिल करेगा तो उनको डिफरेंट ईमेल जाएगा और PhD के लिए तो उनको डिफरेंट ईमेल जाएगा। तो वो दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा आता हूँ मेरे रिक्रूटमेंट फॉर्म पे और एक दूसरा रिस्पॉन्स फिल करता हूँ, जहाँ पर मैं फुल नेम देता हूँ एज डेमो लीड। ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैं डालूंगा दूसरा, पहले जो था वो नहीं। देन यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस बार मैं चूज़ करूँगा PhD और करंट लोकेशन जो है वो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, कोई XYZ प्लेस। फाइन, अब मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर मैंने अभी आपको यहाँ पे मेल दिखाया था, इसमें मैंने क्या किया है, ये जो पर्टिकुलर ईमेल अकाउंट है ना, इसके अंदर मैंने फॉरवर्डिंग ईमेल ऐड किया था। वो जो मेल अभी आपने देखा था admin@pablituts.com, वैसे इसमें मैंने ये जो अभी एक और मैंने यहाँ पे मेल ईमेल एड्रेस डाला है, ये भी मैंने फॉरवर्डिंग ईमेल ऐड किया है सेम अकाउंट में, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ईमेल अकाउंट्स है नहीं। तो अब लेकिन जब भी मैं आपको बता रहा हूँ रियल टाइम में जिनके भी ईमेल एड्रेसेस से हमको रिस्पांस आएंगे उनके ही अकाउंट पे ये मेल्स जाएंगे, बट मैं आपको रिस्पांस अभी इसी अकाउंट में दिखा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे और सिंपली एक बार इस फॉर्म को फिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो फॉर्म फिल होने के बाद सबमिट हो चुका है, तो अब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस आऊँगा ईमेल की ओर और आप देख सकते हैं एक न्यू ईमेल आया है वापस से ABC कंपनी के द्वारा, और इस बार जो सब्जेक्ट था वो क्या था, अप्रेजल प्रोसीजर फॉर PhD। इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद ये सेम जहाँ पर जो मैंने मैसेज डाला था वो ही आया है, बट जो ईमेल एड्रेस है उसको आया है वो है support@pablituts.com। आप देख सकते हैं, तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और आप भी इस ऑसम ऑटोमेशन की मदद से कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, बस उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी हमेशा ये जो वर्कफ्लो है ये ऑन ही रहे। ये ऑन रहेगी तो मैं जितने ही फॉर्म रिस्पॉन्सेज रिसीव करूँगा उसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली जो ईमेल है वो सेंड करता रहेगा। फाइन, एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने अभी वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप भी चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इस वर्कफ्लो को देखना तो आप अपने अकाउंट में उसको फ्रीली ओपन करके देख भी सकते हैं।
तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।